Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we shall start our daily current affairs module for 16th of June. Okay, so here is a content list. PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट. तो पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड ईरान. सो ईरान ने कुछ साइट्स के एक्सेस के लिए मना कर दिया है आईएईए को, तो उस पर आईएईए की एक मीटिंग होने वाली है, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे. सेकेंड इज़ पेंगोलिन. तो पेंगोलिन एक हार्ड स्केल्ड एनिमल है और चाइना ने पेंगोलिन स्केल्स को हटा दिया है अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से. ओके, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से. तो इस मूव का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पेंगोलिन के कंजर्वेशन के लिए, दैट वील हैव टू सी. नाउ तीसरा इज सीप्री रिपोर्ट ऑन न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स. तो सीप्री इज स्टॉकहोम बेस्ड इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बताता है कि पूरी दुनिया में न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स का क्या सिचुएशन है, किस किस कंट्री पे कितने कितने न्यूक्लियर आर्सनल हैं. ओके. चौथा जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडियन गैस एक्सचेंज. इट इज़ द फर्स्ट इंडियन गैस एक्सचेंज जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक ही जगह पे आ सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, प्राइस डिस्कवरी इससे इम्प्रूव हो जाएगी. ओके, अभी तक काफ़ी आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता है फेयर प्राइस के लिए. अब एक ही जगह से आप आ जाएंगे तो इससे प्राइस डिस्कवरी बहुत ईजी हो जाएगी और फेयर प्राइस पे आपको गैस मिल सकती है. लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, सो ये एआई को लेके एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं. इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड ईरान. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान ने 2 साइट्स पे एक्सेस को डिनाई कर दिया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को. ओके, नाउ Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA, which was signed between Iran, P5 plus 1, and this one is Germany. Okay, so China, USA, फ्रांस, यूके एंड रशिया, ये P5 हैं, +1 जर्मनी. इनको लेके ईरान ने कांटेक्ट किया था कि वो अपने जितने भी न्यूक्लियर उसका स्टॉक पाइल है उसको मॉनिटर करने की इजाज़त देगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, और इसी को वायलेट किया है ईरान ने. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि JCPOA से यूएस ने विड्रॉ कर लिया. ओके, ये आपको याद रखना है. Now, even though the two sites are not thought to be key to Iran's current activities, एजेंसी ये चाहती है कि पिछले पास्ट डेकेड्स में उसमें क्या क्या एक्टिविटी हुई है उसको वो मॉनिटर करना चाहती है. ओके, एंड इफ़ द IAEA passes resolution against Iran, then it would be the first of its kind since 2012. अभी तक कोई भी एडवर्स रेजोल्यूशन पास नहीं किया है IAEA ने. अब कुछ IAEA को लेके बात करते हैं. तो इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. ओके, एंड टू इनहिबिट्स इज यूज़ फॉर मिलिट्री पर्पस. न्यूक्लियर एनर्जी का मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ को ये रोकता है और पीसफुल यूज़ के लिए इसको प्रमोट करता है. हेडक्वार्टर है इसका ऑस्ट्रिया में, वियना में, और 1957 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन. इवन दो इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ये रिपोर्ट करता है UN जनरल असेंबली को एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल को, दोनों को. ओके, लेकिन ये है एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, UN का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आपको याद रखना है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगला टॉपिक है हमारा पेंगोलिन. तो चाइना ने पेंगोलिन के जो हार्ड स्केल्स आप देख रहे हैं इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से हटा दिया है. ओके, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम. अभी तक क्या होता था कि पेंगोलिन को ट्रेडिशनल मेडिसिन में रखा जाता था और इसलिए इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी इसके हार्ड स्किल्स की, और इसलिए इसको मार दिया जाता था. ऐसा माना जाता है कि पेंगोलिन के जो स्केल्स हैं दैट हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन. ओके, ब्लड स्टेसिस, इतने सारे रीजंस हैं. इसकी वजह से इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इसका ट्रेड होता है, इलीगल ट्रेड होता है. तो अब ये जो मूव है चाइना का इसको हटाना, इससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा दैट वील हैव टू सी. इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस पेंगोलिन इज़ इट इज़ एन एंडेंजर्ड मैमल. तो इसको IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है. नाउ इंडिया में पेंगोलिन के 2 स्पीशीज़ पाए जाते हैं, एक है चाइनीज़ पेंगोलिन और एक है इंडियन पेंगोलिन. चाइनीज़ पेंगोलिन इज़ फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड इंडियन पेंगोलिन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश ऑल्सो. ओके, नाउ बोथ दी स्पीशीज़ आर प्रोटेक्टेड एंड आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के और अपेंडिक्स 1 में साइट्स के, तो इसमें ये लिस्टेड हैं.
और पेंगोलिन्स के जो स्केल्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट बिगर कार्निवोर्स लाइक टाइगर। अगर कोई भी उन पर अटैक करता है तो दे कैन यूजुअली कर्ल इनटू अ बॉल, वो बॉल से बन जाते हैं, अपने स्केल्स के अंदर छुप जाते हैं। ओके, नाउ पेंगोलिन्स मीट इज कंसिडर्ड अ डेलिकेसी इन चाइना एंड वियतनाम। ओके, their scales are made of keratin, the same protein which is present in human nails, and are believed to have many advantages like promote blood circulation and remove blood stasis, जैसा कि we have already discussed above. Okay, now conservation of pangolins caused boost when in 2017 CITES enforced an international trade ban. 2017 में CITES ने international trade ban लगाया था, तब से इसके प्रोटेक्शन को थोड़ा एनहेंस किया गया है। ना चाइना के डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होने वाला है? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना ने एक सिमिलर बैन लगाया था टाइगर प्रोडक्ट्स पे 1993 में, लेकिन बावजूद इसके डिस्पाइट दिस टाइगर बोन वाइन का काफ़ी यूज़ हुआ है, टाइगर बोन वाइन। ओके, तो कितना इफ़ेक्टिव होगा ये बैन, दैट वील हैव टू सी। नाउ इंडिया में जो ट्रेड है पेंगोलिन का वो पिछले 2 साल से डिक्लाइन हो रहा है। ओके, इट इज़ डिक्लाइनिंग। तो इंडिया इज शोइंग ग्रोथ, बट चाइना के जो मेजर्स हैं उनको हमको देखना पड़ेगा कि वो कितने हेल्पफुल होते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज सीप्री रिपोर्ट ऑन न्यूक्लियर स्टॉक पाइल। तो सीप्री, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दुनिया के न्यूक्लियर आर्सनल पे नज़र रखता है और बताता है कि किस कंट्री पे कितना न्यूक्लियर आर्सनल है। तो इसने ये जो मेजर फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की वो ये हैं कि सबसे पहले तो जो ग्लोबल स्टॉक पाइल है दैट इज़ डिक्लाइंड। ओके, ग्लोबल स्टॉक पाइल हैज़ डिक्लाइंड, और ये मेजर चंक जो डिक्लाइन का है वो इसलिए हुआ है कि यूएस और रशिया ने अपने जो पुराने जो वेपन्स थे उनको डिसमेंटल कर दिया है। ओके, यही रीज़न है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है वो ये है कि पाकिस्तान एंड चाइना पर, दोनों पर इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सनल है। पाकिस्तान एंड चाइना दोनों पर इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सनल है। पाकिस्तान पे है 160 न्यूक्लियर आर्सनल और चाइना पे हैं लगभग 320 न्यूक्लियर वॉर हेड्स, और इंडिया पे वहीं देखा जाए तो दीज आर 150, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं इंडिया के पास अभी हाल फिलहाल में। पाकिस्तान पे हैं 160, चाइना पे हैं 320। सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं दैट आर विद रशिया के पास हैं 6375, 6375। ओके, और यूएस पे यही है 5800, 5800। अगर देखा जाए तो यूएस एंड रशिया मेक अप फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टोटल ग्लोबल स्टॉक पाइल, इन्हीं पे है 90%, बाकी उन पे काफ़ी कम है। सबसे कम है नॉर्थ कोरिया पे अप टू 40। ओके, सो ये इसकी मेजर फाइंडिंग्स थी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। एक जो कंसर्न इस रिपोर्ट ने दर्शाया है वो ये है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल इन्फॉर्मेशन। पहले यूएस क्या करता था, पब्लिक डोमेन में अपनी इन्फॉर्मेशन रखता था कि आप देख लीजिए हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट दैट चेंज इन 2017। अब क्या होता है कि यूएस कोई भी पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है, वहीं कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ये भी कोई भी पब्लिक डोमेन में एक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन नहीं रखती हैं। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी कम होती है और रिलायबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है। तो ये अश्योर करना कि कितना स्टॉक पाइल है किसके पास, दिस इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट एवरी ईयर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियन गैस एक्सचेंज। तो ये हमारा पहला गैस एक्सचेंज है। इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। Okay, this is no rocket science to know, and it is a digital traded platform that will allow buyers and sellers of natural gas to trade both in the spot market and also in the forward market. Okay, for imported natural gas, ये आपको याद रखना है कि imported natural gas, domestic natural gas is not included in this Indian gas exchange. Why? Because domestic gas exchange के जो prices होते हैं, domestic gas के जो price होते हैं that are controlled by the government of India. ओके, तो इसके प्राइसेस फ्री नहीं होते हैं कि इसको गैस एक्सचेंज पे एक्सचेंज किया जा सके। ओके, दीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो केवल इंपोर्टेड गैस के ही प्राइसेस फ्री होते हैं और उन्हीं का एक्सचेंज होता है। एज्यूम दिस लाइक जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वही है, इसी टाइप से काम करता है इंडियन गैस एक्सचेंज। तो आप प्राइस डिस्कवरी इसमें वेरी करती है, कभी कोई प्राइस होगी डिमांड के हिसाब से, कभी कुछ प्राइस होगी। अगर डोमेस्टिक गैस के प्राइस कंट्रोल्ड हैं तो उसको इस पर नहीं बेचा जा सकता। तो 3 हब्स बनाने का प्लान है इनिशियली, दहेज एंड हजीरा इन गुजरात एंड काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। नाउ दिस ऑल्सो अलाउज फॉर मच शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी तक क्या होता है कि 6 महीने से लेके 6 मंथ्स टू 1 ईयर इतना कॉन्ट्रैक्ट होता है
एंड लोगों जो बायर्स होते हैं उनको काफ़ी सारे सेलर्स पे और डीलर्स पे जाना पड़ता है फेयर प्राइस पाने के लिए। अब मच शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट्स पॉसिबल होंगे, 1 दिन से लेके 1 मंथ तक भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, प्राइस ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द गैस एक्सचेंज। नाउ एक क्वेश्चन है, विल दिस मेक इंडिया मोर इम्पोर्ट डिपेंडेंट, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेड गैस ही इंक्लूडेड है। तो ऐसा नहीं है कि ये इसकी वजह से इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो रहा है इंडिया। फॉर द लास्ट हाफ ऑफ कंट्रीज़ नेचुरल गैस कंजम्पशन जो है वो इम्पोर्टेड गैस से ही आता है, 50% इम्पोर्ट गैस और 50% डोमेस्टिक गैस है। बट लास्ट 2 फिस्कल्स में जो डोमेस्टिक गैस है दैट इज़ गोइंग डाउन, जो डोमेस्टिक गैस का प्रोडक्शन है दैट इज़ गोइंग डाउन फॉर सेवरल रीजंस। ऊपर से इंडिया ने ये भी बोला है कि हम 2030 तक जो हमारा नेचुरल गैस का कंजम्पशन है इन आवर एनर्जी बास्केट वो इंक्रीज़ कर देंगे फ्रॉम 6.2% टू 15%। तो हमारा कैपेसिटी तो उतना ज़्यादा है नहीं, तो ऑब्वियसली हमको ये जो डिफरेंस है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इससे हम और इम्पोर्ट डिपेंडेंट होंगे डेफिनेटली। नाउ व्हाट आर द रेगुलेटरी रिफॉर्म्स नीडेड? तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर फॉर नेचुरल गैस पाइपलाइंस। अभी तक क्या होता है, जो नेचुरल गैस पाइपलाइंस हैं वो वही ओन करती हैं जिनका गैस नेटवर्क होता है, जैसे गेल इंडिया लिमिटेड है। ओके, इट ओन्स अप टू 22,000 किलोमीटर्स ऑफ पाइपलाइन, इसका नेटवर्क है तो यही ओन करता है। मांग ये उठ रही है मार्केट में कि एक इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर होना चाहिए, ओके, टू एश्योर न्यूट्रलिटी इन द एलोकेशन ऑफ पाइपलाइन कैपेसिटी। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला है कि इसको इंक्लूड करना चाहिए जीएसटी में। ओके, अभी तक जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है नेचुरल गैस, उस पर तरीके के टैक्सेस लगते हैं, लाइक वेट लगता है, फिर एक्साइज ड्यूटी लगती है, कस्टम्स ड्यूटी लगती है, तो काफ़ी सारे टैक्सेस हैं। तो इसको जीएसटी में इंक्लूड करना चाहिए जिससे सिंप्लीफाई हो सके थोड़ा। तो यही सारे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आर नीडेड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. Now last topic is global partnership on artificial intelligence. As the name suggests, it's very clear कि ये global partnership है on artificial intelligence. Okay, so it is a multi-stakeholder initiative to lead a responsible human-centric development of AI based on human rights, inclusion, diversity, innovation and economic growth. तो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड हैं? इंडिया, यूएसए, यूके, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड सिंगापुर। रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज साउथ कोरिया एंड सिंगापुर। ओके, तो इतनी सारी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, आपको इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल मेजर कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस एंड द इनिशिएटिव विल बी सपोर्टेड बाय सेक्रेटेरिएट जो कि होस्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, और इसके 2 हब्स हैं। ओके, 2 सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टीज़, 1 ईच इन, एक मॉन्ट्रियल में है और दूसरा पेरिस में है। तो दिस विल बी द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ इट्स टाइप। ओके, एंड इट विल ब्रिंग टुगेदर लीडिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट्स। ये काफ़ी सारे सेक्शंस को साथ में लेके एक इंक्लूसिव AI डेवलप करने का चांस प्रोवाइड करता है। अब इंडिया और AI का कुछ डिस्कस करते हैं, इंडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया ने हाल ही में लॉन्च किया है नेशनल AI स्ट्रेटेजी एंड नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। ओके, और इंडिया ने AI को काफ़ी लेवराज भी किया है एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, ई-कॉमर्स में, फाइनेंस में, टेलीकम्युनिकेशंस में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में इंडिया ने कोशिश की है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके, नाउ बाय ज्वाइनिंग द इनिशिएटिव एज इट्स फाउंडिंग मेंबर, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है GPAI का, तो इंडिया विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता है, दूसरों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे गेन कर सकता है और एक डायरेक्शन दे सकता है कि किस डायरेक्शन में हमको AI को डेवलप करना है। ओके, तो यहाँ हमारा आज का करंट अफेयर्स मॉड्यूल ख़त्म होता है। वील मीट टुमारो। थैंक यू। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर अपडेट। थैंक यू।